हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेके आया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकु में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, आज हम बात करेंगे पाथ मॉड्यूल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी एक REPL के बारे में, जो कि एक जावास्क्रिप्ट जो कि एक टर्मिनल होता है जो Node.js हमें प्रोवाइड करता है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो मेरी वो वीडियो देख सकता है। प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, जो आज हम बात करते हैं पाथ मॉड्यूल के बारे में। तो पाथ मॉड्यूल किस काम आता है Node.js में, आज हम वो देखने वाले हैं। और पाथ मॉड्यूल से हम क्या क्या चीज़ें वो करते हैं। कुछ रिवाइव करने के लिए पहले हम Node.js की साइट पे जाके पाथ मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है और क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है वो देखते हैं। फिर बाद में हम उनके साथ फाड़ बाय फाड़ एक एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। तो गूगल पे आएंगे और मैं यहाँ लिखूंगा पाथ मॉड्यूल Node.js, ठीक है। तो पाथ मॉड्यूल में चेक करूंगा तो यहाँ पाथ मॉड्यूल आपका डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि पाथ मॉड्यूल है। पाथ में अलग अलग फंक्शन जो हमें प्रोवाइड करता है Node.js वो है। अगर आपको जॉइन लेना है, एब्सोल्यूट फॉर्मेट और फाइल डायरेक्टरी नेम लेना है, तो ये क्या क्या चीज़ें रिटर्न करता है, कब आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन आके आप पढ़ सकते हैं। आज हम इनमें से कुछ मेथड्स को आज अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते चलते हमने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहां हम देखने वाले हैं कि पाथ मॉड्यूल Node.js में हमें क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है फाइल रिलेटेड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम अपने Node.js के उसमें आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फाइल का नाम ले लूंगा, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ पाथ एग्जाम्पल, ठीक है। पाथ एग्जाम्पल डॉट JS, ठीक है। तो पाथ एग्जाम्पल होगा, मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है इंपोर्ट करवाने का मॉड्यूल, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाथ मॉड्यूल है, मैं थोड़ा इसे साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जब भी हमें कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो आपको पता है कि हम रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं पाथ मॉड्यूल को ऐड, ठीक है। तो मैं ले लूँगा कॉन्स्टेंट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर लूँगा। और जैसा कि आपको पता है, ये जो है आपका जो मॉड्यूल है पाप, ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। तो पिछली वाली वीडियो में हम क्या कर रहे थे, डॉट बैक स्लैश करके हम जो अलग अलग जो हमारी फाइल है, मान लीजिए मैथ को ले रहा था, तो वो ले रहा था क्योंकि वो मेरे लोकल पाथ पे थी। लेकिन हम यहाँ लोकल पाथ को इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ इसके Node.js के खुद के जो बिल्ट इन मैथड है उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं हटा दूंगा और मैं लिखूंगा नोड। अब मैं यहाँ पाथ एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम इसमें कुछ फंक्शन रन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम करेंगे लॉग और फाइल नेम हम चेक करेंगे, ठीक है। तो लॉग ये वाला नहीं, तो लॉग में करूँगा। तो इसमें हम देखने वाला है फाइल नेम, हम तो डैश डैश फाइल नेम, आप देखिए यहाँ देखिए फाइल नेम ऑलरेडी आपका आ गया। उसके बाद में इसमें हम चेक करेंगे डायरेक्टरी नेम, ठीक है। तो डायरेक्टरी नेम हमें क्या इन दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये नोड पाथ हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो रन करते हैं एग्जाम्पल नोड। तो जो फाइल का नाम है वो हम ऐड करेंगे पाथ एग्जाम्पल डॉट JS। तो जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ओह, मेरी फाइल का नाम मैंने गलत दे दिया, इसलिए मुझे आ रहा। तो मैं वापस ऐड करूँगा नोड, तो पाथ अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट JS, ठीक है। जैसे ये एंटर करूँगा तो वैसे आप देख सकते हैं कि जो फाइल नेम है हमें क्या मिला, फाइल नेम है मेरा खुद का फाइल नेम तक पाथ मिला, जहाँ से मेरी ये फाइल कहाँ इंक्लूड है, ई कोडिंग विद हमको Node.js ट्यूटोरियल पाथ एग्जाम्पल डॉट JS। तो ये पूरा पाथ मुझे पाथ मॉड्यूल की हेल्प से मिल गया। अंडरस्कोर फाइल नेम क्या करता है, पाथ मॉड्यूल की हेल्प से आपको ये पूरा पाथ दे देता है, ठीक है। जहाँ तक डायरेक्टरी नेम है उसका मतलब ये है कि ये मेरी जो फाइल है किस डायरेक्टरी है, मतलब डायरेक्टरी से लेके पूरा मेरा URL प्रोवाइड कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ई माई वीडियोज कोडिंग विद अंकुर Node.js अंडरस्कोर ट्यूटोरियल, यानी मेरा पूरा फुल पाथ डायरेक्टरी नेम जहाँ तक है वो दे दी। और अगर मुझे फाइल का नाम चाहिए तो मैंने अंडरस्कोर फाइल नेम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। तब अब हम इसमें देखेंगे कुछ पाथ के और रिलेटेड फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, लॉग करूँगा और मैं इसमें पाथ डॉट बे एक चीज़ होती है हमारे पाथ डॉट बेस नेम। तो आप देख सकते हैं पाथ डॉट बेस नेम हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो इट रिटर्न द लास्ट पोर्शन ऑफ द पाथ सिमिलर टू द यूनिक्स, ठीक है। ये लास्ट पोर्शन ऑफ द पाथ रिटर्न करता है और इसमें वही फाइल नेम में ऊपर वाला अंडरस्कोर फाइल नेम दे दूँगा, ठीक है। तो फाइल नेम देते हैं और सेव करता है तो देखता है हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ ताकि करंट में हमें रहे कि हमारा हम जिस पे काम कर रहे हैं वही हम रन करना चाहता है, ठीक है। तो नोड पाथ एग्जाम्पल, तो आप देखिए
तो जैसे पाथ डॉट बेस नेम मतलब जो मेरी करंट फाइल है, तो वो क्या करता है, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि रिटर्न द लास्ट पोर्शन ऑफ द पाथ। तो जिस फाइल नेम जो है मेरा फाइल का नाम है, और बेस नेम क्या होगा, तो मेरा वही फाइल का नाम उसने प्रोवाइड दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को मैं अपनी डायरेक्टरी नेम में लिखूंगा तो ये मुझे क्या देखेगा, ये मैं क्या देगा, तो चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूँ, dr नेम, ठीक है, और dr नेम में सेव करूंगा, तो रन करूंगा फाइल को, नोड पाथ एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं नोड जेएस अंडरस्कोर ट्यूटोरियल, जो कि मेरा फोल्डर का पाथ है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये देख सकते हैं मेरा ये फोल्डर का नाम है नोड जेएस ट्यूटोरियल। तो ये उसका मुझे फोल्डर का नाम दे दिया इसने। तो ये पाथ डॉट बेस नेम हमारे इसलिए काम आता है ताकि हमें बेस में जो कि हमारे रूट का जो सोर्स फाइल है, फाइल का नाम हो या फोल्डर का नाम हो, वो हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सटेंशन की। अब मुझे अगर चेक करना है कि जो मेरी फाइल है उसका क्या एक्सटेंशन है, तो हम देखेंगे कि सेल पे, तो हम देखते थे पाथ डॉट ई एक्स टी नेम के। तो चलिए करते हैं। एक्सटेंशन चेक करने के लिए कैसे करेंगे, तो मैं लॉग करूंगा और मैं टाइप करूँ बैथ डॉट ई एक्स टी नेम, ठीक है। तो जैसे ही आपने ई एक्स टी करे, ये ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट हो गया, और ये कह रहा है रिटर्न द एक्सटेंशन ऑफ द पाथ फ्रॉम द लास्ट डॉट टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लास्ट पोर्शन ऑफ द पाथ, ठीक है। इफ देयर इज नो डैश इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द पाथ ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, इट रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये लास्ट एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो पाथ डॉट ई एक्स टी नेम यूज करते हैं, और अपनी फाइल के नाम, क्योंकि फाइल के नेम में हमारा डॉट यूज हो रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम डायरेक्टरी नेम भी कर लेते हैं। पर डायरेक्टरी नेम में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टरी नेम में हमें ऐसा कुछ यूज नहीं हो रहा, क्योंकि फोल्डर हमारा हमारा फोल्डर का नाम आएगा, तो उस केस में ये एम्प्टी आ सकता है, ठीक है। तो मैं ये करूँगा डायरेक्टरी नेम और सेव करता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाला हमारी, तो ये हमारा सेव है। तो हम एक्सटेंशन नेम देखेंगे। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर हो गया। और वैसे कंट्रोल एल से भी आप क्लियर कर सकते थे। तो अब रन करते हैं नोड और पाथ एग्जाम्पल, और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नोड डॉट जी जो कि फाइल नेम है, मैंने आपको बताया था कि फाइल नेम जब होगा तो एक्सटेंशन नेम में अगर आपकी फाइल डॉट एक्सटेंशन से हो रही है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी फाइल जो है पाथ अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट जी है। तो डॉट जी इसने एक्सटेंशन आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया उस फाइल से। जबकि मेरी जो डायरेक्टरी नेम है जो कि नोड जेएस ट्यूटोरियल है, वो एक फोल्डर है, तो उसमें कोई एक्सटेंशन अवेलेबल ही नहीं है या एग्जिस्ट करता ही नहीं है। उस केस में मेरा ये एम्प्टी स्ट्रिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है पाथ के जो हमने इसमें आपको शो करे हैं। तो चलिए कुछ और फंक्शन लेते हैं। अब हम इसमें कुछ पार्ट्स भी करेंगे। एक मेथड होता है मैथ डॉट पार्ट का, तो वो क्या काम करता है चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, लॉग करूँगा। मैं इसे लॉग हम इसे लॉग कर लेते हैं, ठीक है। लॉग करा, और इसमें देखेंगे पाथ डॉट पाथ क्या करता है, ठीक है। तो पाथ डॉट रिटर्न ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पाथ स्ट्रिंग अपोजिट ऑफ फॉर्मेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पाथ स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और देखेंगे कि हमें एक ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा पाथ पार्ट्स, ठीक है। तो फाइल नेम में लेते हैं, देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट प्रोवाइड हमें करती है। तो रन करते हैं, इसे क्लियर करते हैं और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपने हमारी फाइल पाथ डॉट एग्जाम्पल तक इसने हमारे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसमें कि रूट मिल रहा है, डायरेक्टरी हमें मिल रही है, बेस मिल रहा है, एक्सटेंशन मिल रही है और नेम। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मेरी फाइल से रिलेटेड और मेरे उस रूट से रिलेटेड काम कर दिखा दे रही है आपको, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होता है कि अगर मुझे इसे चीज़ें को फॉर्मेट करना, तो मैं कैसे करूँगा, उस केस में मैं क्या करूँगा, लॉग करूँगा, और इसमें पाथ डॉट फॉर्मेट एक फंक्शन होता है जिसके अंदर मैं पाथ डॉट पाथ को पास करूँगा। पाथ डॉट पाथ मैंने पास किया और अपनी फाइल नेम को पास कर दूंगा, ठीक है, और इसे सेव कर दूंगा। तो ये एक फॉर्मेट वे में हमें ये प्रोवाइड कर देगा। तो वापस चलाता है, तो आप देखिए ये एक फॉर्मेट वे में हमें प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मेट वे में प्रोवाइड कर दिया। तो ये कुछ एग्जांपल था पार्ट के मेथड से। तो अब क्वेश्चन उठता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट में एब्सोल्यूट पाथ निकालना होता है किसी फाइल का, ठीक है, या किसी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, तो उसका हम कैसे निकाल लेंगे अपनी पाथ मॉड्यूल ऐप से। तो उस केस में क्या करेंगे, मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं फेड बाय फेड इसलिए कमेंट कर रहा हूँ ताकि हमारा जो ये करंट आउटपुट है वो पीछे वाले आउटपुट से रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। तो लॉग करेंगे, तो लॉग में कर दूंगा, और लॉग में आप देख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट पाथ लेना, तो पाथ हमारे पास एक फंक्शन है पाथ डॉट इज एब्सोल्यूट, चेक करने के लिए कि हमारे पास कि जो हमारा फाइल नेम है क्या वो एब्सोल्यूट पाथ में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं इसे सेव करवाऊंगा और रन करके देखता है। तो रन करेंगे, तो आप देखिए ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और
मैं मान लीजिए कोई फाइल चेक करना चाह रहा हूँ कि कोई फाइल अगर मेरी एब्सोल्यूट पाथ में एग्जिस्ट करती नहीं करती, तो मैं कैसे करूँगा, इज एब्सोल्यूट, और मान लीजिए मैंने फाइल का नाम ले लिया मैथ, क्योंकि वही हमारे पे यहाँ अच्छा डॉट डॉट लेनी पड़ेगी, मैथ डॉट जीएस में ले लूँगा, ठीक है, सेव करूँगा। तो अब हम देखेंगे इसे, तो आप देख सकते हैं वो मुझे फॉल्ट मिला है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एब्सोल्यूट मेथड भी चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फाइल रिलेटेड की उस फाइल से हम क्या वो कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है जॉइन मेथड, ठीक है। तो देखते हैं जॉइन मेथड भी कैसे काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के सी कर दूंगा इसे, और हम जॉइन मेथड देखने वाला है कि जॉइन क्या काम करता है। तो मैं क्या करूँगा, पाथ डॉट जॉइन ले लूँगा, जो कंट्रोल डॉट लॉग, क्योंकि मुझे डिस्प्ले भी करना है। तो मैं पाथ तो मैं क्या करता हूँ, पाथ डॉट ज्वाइन। जब भी मुझे कुछ चीज़ों को ज्वाइन करना अपनी फोल्डर से रिलेटेड, तो मैं कर लेता हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे इसमें नोट जेएस में, वो हम देखने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फोल्डर लेता हूँ, फोल्डर 1 है मेरा, मैंने एक पा दिया फोल्डर 1, ठीक है। मैं एक और फोल्डर ले रहा हूँ फोल्डर 2, और आखिरी में मैं अपने फाइल आखिरी में मैं कह रहा हूँ कुछ भी फाइल का नाम ले लिया, मान लीजिए मैंने लिया index.html, ठीक है। तो सेव करता है और देखते हैं कि ये हमें क्या पाथ प्रोवाइड करता है। तो रन करता है नोड, और आपके एग्जाम्पल पाथ अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट जीएस, और एंटर करें। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एब्सोल्यूट पाथ आया है, आप एब्सोल्यूट पाथ नहीं सॉरी ज्वाइन करा हुआ जो पाथ आ रहा है वो कैसा आपको दिखाई दे रहा है। वो पाथ डॉट ज्वाइन जो हमने आपको दिखाया वो आपको कैसे ज्वाइन करा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपने फोल्डर 1 ज्वाइन हुआ, फोल्डर 2 और इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं बैकस्लैश, क्योंकि हम विंडो जो है तो बैकस्लैश ऐसे आ रहा है इसमें, तो ये कर सकते हैं। अब अगर हमें, अब क्या हो अगर मैं आपको कुछ सिनेरियो कई बार आ जाता है हमारे सामने, मान लीजिए मेरे पास एक और वो है, और मैंने फोल्डर 1 के सामने बैकस्लैश लगा दिया, ठीक है। उस केस में मेरे पास ये क्या आएगा आउटपुट, तो देखते हैं नोड एक्सप्लेन। तो आप देख सकते हैं फोल्डर के आगे भी इसने एक अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास एक कंडीशन और आ सकती है, मान लीजिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके सामने डबल लगा देता हूँ, तब ये कैसे इसे ट्रीट करेगा मेरे पाथ डॉट जॉइन मेथड को। तो ये देख सकता है इसने डबल की वजह डबल की छोड़ के इसने सिंगल ऐड एक तो ही ऐड किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और अगर इसमें क्या होता है, कई बार पाथ में अगर मुझे अपनी डायरेक्टरी नेम जोड़नी है, जब मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा इसे, ठीक है। और पाथ में मैं अपनी ये ना करके मुझे सिंपल डायरेक्टरी लगानी है, तो मैं डायरेक्टरी नेम पास ऑन कर दूंगा, और मान लीजिए मेरे पास इंडेक्स डॉट यही है फाइल। तब इस केस में मेरा ये जो पाथ बनेगा वो कैसा बनने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ और रन करता हूँ नोड पाथ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा पाथ देगा मेरी फाइल तक, ये पूरा पाथ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि डायरेक्टरी नेम जो होती है वो प्रोवाइड करती है आपकी डायरेक्टरी। आपको पता है, मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि डायरेक्टरी नेम जो होती है आपको डायरेक्टरी तक आपका पाथ देगी, उसके बाद जो आपकी फाइल है वो है। तो इन दोनों ने डायरेक्टरी फोल्डर प्लस फाइल के नाम को अटैच कर दिया, तो इसलिए आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक आपका नोड जेएस की नोड जेएस ट्यूटोरियल तक फोल्डर आपका नाम है, उसके बाद आपने फाइल के नाम को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पाथ डॉट ज्वाइन काम करता। अब एक और मेथड है जिसका नाम है पाथ डॉट रिजॉल्व। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके पेस्ट करूँगा, और मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक मेथड और लास्ट मेथड है जो हम देखने वाले हैं, रिजॉल्व मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, मैं कॉपी ऑल्ट करेंगे और मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा। तो रिप्लेस हम क्या यूज़ करेंगे, पाथ डॉट रिप्लेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने किया है, ये आप ऑल्ट या आप कंट्रोल ऑल्ट और एरो डाउन करेंगे तो आप भी ऐसे सब लाइनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा जिसमें टाइम जाएगा। तो ये भी शॉर्टकट बहुत अच्छे प्रोवाइड करता है विजुअल स्टूडियो कोड। तो शॉर्टकट की लिस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, या ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन में इसकी लिस्ट मिल सकती है। तो आप और कंट्रोल ऑल्ट एरो डाउन यूज करके आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे मैंने जॉइन से रिप्लेस किया, ठीक है। अगर मैं वापस चाहूँ तो इसे जॉइन यूज कर सकता हूँ, और वापस अगर मैं करूँगा तो वापस मेरी फाइलों में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस सेलेक्ट, तो हम देखते हैं इसमें रिजॉल्व जो करेंगे, तो अब हम इसे रन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे, ठीक। इसमें एक और पाथ में ऐड करना चाहता हूँ बैक स्लैश वाला, क्योंकि बैक स्लैश में क्या कर रहा हूँ, इसे डॉलर डैश करके भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लियर करता हूँ और मैं लिखता हूँ नोड पाथ अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट अंडरस्कोर जे, सॉरी डॉट जे। तो देखते हैं रिजॉल्व कैसे काम करता है।
तो पाथ डॉट सॉरी रिप्लेस मैंने गलत कर दिया। सॉरी दोस्तों, मेरे से गलती हो गई कि मैंने मुझे इसका रिजॉल्व लिखना था, ना कि रिप्लेस लिखना था। ठीक है, तो मैं दोबारा से अपनी ठीक कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा रिजॉल्व। ठीक है, तो सेव किया और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और वापस मैं अपनी नोड पाथ अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट जेएस को एंटर क्रॉस करता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार लाइन बाय लाइन समझते हैं कि पाथ डॉट रिजॉल्व हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पे 20 लाइन नंबर 25 पे चलता है। ठीक है, तो आप पहले तो रिजॉल्व देख लेते हैं कि रिजॉल्व क्या बताता है। तो रिजॉल्व क्या आता है कि द राइट मोस्ट पैरामीटर कंसिडर टू। ठीक है, और अदर पैरामीटर कंसिडर फ्रॉम एरे फ्रॉम टू। ठीक है, फ्रॉम एरे फ्रॉम टू एब्सोल्यूट पाथ होता है, फ्रीक्वेंट ऑफ पाथ और पाथ आर्गुमेंट। ये मतलब कुछ करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बेस पे एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं पाथ डॉट रिजॉल्व में फोल्डर 1 फोल्डर 2 और इंडेक्स दिया था हमने। तो फर्स्ट में भी हमारा बैकस्लैश फोल्डर 1 फोल्डर 2 ये पूरा आ गया, हमारा पूरा पाथ हमारी एब्सोल्यूट पाथ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारी इसमें इसमें उसमें फोल्डर, उसके बाद रिजॉल्व में फोल्डर 1 के सामने मैंने दिया, तो यहाँ फोल्डर 1 में भी, तो फोल्डर 1 से ही इसने मेरी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को कैप्चर किया। सेकंड वाला लाइन नंबर 26 में उसी से मेरा एब्सोल्यूट पाथ लिया है इसने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ई के बाद सीधा फोल्डर 1 फोल्डर 2 फोल्डर 3 आ गया। उस केस में आप क्या करेंगे, जब मेरा थर्ड वाले में मैंने डबल बैक स्लैश लगाया तो उसने फोल्डर 2 और इंडेक्स को ले लिया। आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड वाले में अंडरस्कोर फोल्डर 2 इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ले लिया। ठीक है, और फोर्थ वाले में 28 लाइन में मैंने फ्लैश बैक स्लैश फोल्डर 1 बैक स्लैश डबल फ्लैश फोल्डर 2 और डब्ल्यू। तो इसने क्या किया, इतने ये मेरा रूट पे बाहर ले लिया, और ये डॉट एक इंडेक्स बाहर, यानी एक मूवमेंट बाहर, मतलब एक डायरेक्टरी बाहर आ गया। मैं डबल डबल कोलन लगा के बैक स्लैश करके मैं एक इंडेक्स बाहर, तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स बैक स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आपको दिखाई दे रहा है। अब आता है रिजॉल्व में डायरेक्टरी नेम जो कि फोल्डर का नाम था, और आपको एजीडी आपका पूरा ये एब्सोल्यूट पाथ आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे जो आज मैंने इस वीडियो में कवर किए, जैसे पाथ मॉड्यूल में हमें मिलता है। अगर आप चाहते हो कि और भी हम इस मॉड्यूल के बारे में पढ़ें, तो आप यहाँ आके या नोड जेएस के डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप बहुत सारे मॉड्यूल इनके यहाँ देख सकते हैं, पाथी इनके एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में बस मैंने यही मॉड्यूल कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।